राजनंदगांव रेलवे स्टेशन। रात के वक्त ये जगह बड़ी वीरान लगती थी। प्लेटफॉर्म पे एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थी। रानी एक बेंच पर दुबकी हुई थी, अपनी पतली सी शॉल को कस के लपेटे हुए। आखिरी ट्रेन अंधेरे में गुम हो गई और रानी उसे देखती रही। जाने वाली हर ट्रेन उसके अंदर अकेलेपन की एक नई लहर दौड़ा देती थी। उसे ट्रेन में बैठे लोगों से ईर्ष्या होती थी, जो अपने घर जा रहे थे, जिनके परिवार थे। लेकिन रानी के लिए यही स्टेशन उसका घर था। उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तब जवान थी, एक बच्ची ही थी असल में, जब उसके परिवार ने पैसे की तंगी से मजबूर एक सौदा कर लिया। उन्होंने उसे एक आदमी के साथ भेज दिया, जिसने बेहतर जिंदगी का वादा किया था। वो आदमी उसे यहां ले आया, इस शहर में, इस स्टेशन पे। वो आदमी एक दरिंदा था। उसने रानी से सब कुछ छीन लिया, उसकी मासूमियत, उसकी इज्जत, उसकी उम्मीद और जीने का एक सहारा। अजनबियों को अपना जिस्म बेचना। हर रात वो इससे छुटकारा पाने के लिए दुआ करती, लेकिन इस शहर की गलियों में अकेली औरत के लिए कोई रहम नहीं था, तो वो सहती रही रात दर रात। आज रात स्टेशन बिल्कुल खाली था, सिवाय एक आदमी के, जो प्लेटफॉर्म के उस पार खड़ा था। वो परछाई में खड़ा था और रानी को देख रहा था। रानी की रियर हच के नीचे एक सिहरन दौड़ गई। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम रानी? उसने पूछा। उसकी आवाज खुरदुरी थी। रानी ने हां में सर हिलाया। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुरेश ने मुझे भेजा है, आदमी ने कहा। कहता है तुम उसके पैसे देती हो। रानी का खून ठंडा पड़ गया। सुरेश एक लोकल गुंडा था, अपनी क्रूरता के लिए मशहूर। उसने उससे छुड़ाने की कोशिश की, लातें मारी, नाखून गड़ा दिए। फिर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से एक अजीब सी आवाज निकली। रानी अपने सामने हो रहे इस नजारे को देखती रही, डर के मारे सन्न। चाकू प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, धुंधली रोशनी में चमक रहा था। उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन उसे पता था, एक अजीब सी यकीन के साथ, कि वो आदमी मर चुका था। कदमों की आहट ने उसके डर को तोड़ा। लोग आ रहे थे। रानी पीछे हटी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। पुलिस जल्दी ही आ गई। जांच तेजी से हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। न कोई गवाह था, न कोई सुराग। स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे पुराने और खराब होने की वजह से उस रात काम नहीं कर रहे थे। उनमें सिर्फ धुंधली तस्वीरें थीं, जो कातिल की पहचान करने के लिए बिल्कुल बेकार थीं। अफवाहें शहर में आग की तरह फैल गईं। कुछ ने कहा कि रानी ही कातिल है, उसने ही उस आदमी को मौत के घाट उतारा है। दूसरों ने दावा किया कि यह सुरेश के आदमियों का काम था, जो उससे पंगा लेने की हिम्मत करता था। उसके लिए एक सबक। पुलिस ने रानी से घंटों पूछताछ की, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि अपनी कहानी बताने से हालात और खराब हो जाएंगे। आखिर में पुलिस के पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजनंदगांव रेलवे स्टेशन पर हुआ ये कत्ल एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया।